जानकारी के लिए चलिए अब बीटीएसटी और एसटीबीटी ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। बताइए रुचित जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? बीटीएसटी के लिए हीरो मोटोकॉम में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। एक ब्रेकआउट को रीटेस्ट करके आज मूव का रिजम्पशन हुआ है और आज के वॉल्यूम्स अगर आप देखेंगे तो जो डेली एवरेज पिछले कुछ दिनों से वॉल्यूम्स होते हैं उससे कई बेहतर वॉल्यूम्स के साथ ये मूव हुआ है। तो आई थिंक ये मोमेंटम आगे कल कंटिन्यू रहना चाहिए। तो करंट लेवल पे 4630 के नीचे स्टॉप लॉस रखे स्टॉक को खरीदारी करके जाए और 4750 के अराउंड के टारगेट्स एक्सपेक्ट करें। ओके, मीनवाइल निफ्टी का एडजस्टेड क्लोज समवेयर अराउंड 24,594 के करीब आएगा। कुछ देर में दिखाएंगे आपको। 24,595 के आसपास आना चाहिए निफ्टी का क्लोज। शिल्पा जी, आपके कैरी करें कल के लिए? जी बिल्कुल, यहाँ पे बीटीएसटी रहेगा एम्बर में। एम्बर फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है अराउंड 7760 पे। यहाँ पे 7650 के स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग बने रह सकते हैं। मुझे लगता है 7850 से 8000 इसके इमीडिएट टारगेट्स वापस आने चाहिए। ओके, एम्बर एंटरप्राइजेस 7725 इस दौर के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर्स में से शुमार। रुचित, आपका ट्रेड क्या रहेगा? अच्छा, माफ कीजिएगा प्रकाश का बसर, आपका ट्रेड? गुड इवनिंग टू यू वीरू। स्टॉक का नाम रहेगा वही जो ट्रम्प इंसुलेटेड स्टॉक सुबह मैंने दिया था क्विक सिंगल पे, आईसीआईसी जनरल इंश्योरेंस। उस समय टारगेट था 1908 का। आज मेरे ख्याल से 1906 देखा, टारगेट लगभग अचीव हो गया, लेकिन यहाँ पर तो ब्रेकआउट मिला है। अब मुझे टारगेट इसका 1920 नजर आता है। 1930 भी पॉसिबल है, स्टॉप होगा 1900 का, तो रिस्क वॉट रेशियो भी फेवर में। तो वही स्टॉक है, एनहेंस टारगेट एनहेंस स्टॉप लॉस, आईसीआईसी जनरल इंश्योरेंस। ओके, ऐसे लॉम्बार्ड फिर से पसंद आ रहा है गावस्कर को। पिछला ट्रेड सफल रहा। बताइए अमित जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? जी शेयर जी एशियन पेंट्स के साथ जाऊंगा क्लोजिंग में। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्लोज है। 2480 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 2550 के। ओके, मानस जी, आपने क्या पिक किया? तो देखिए, टीवीएस मोटर्स के फ्यूचर में खरीदारी करके जाएंगे। एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट्स पे देखने को मिला है, तो टीवीएस मोटर्स के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 2969 का स्टॉप लॉस है और 3100 रुपए के टारगेट है। ओके, सौमिल, आपका ट्रेड क्या रहेगा? बीटीएसटी साइड पे जाएगा ट्रेड ऑन द बाय साइड। क्यूमिंस इंडिया, ये स्टॉक ने 20 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ आज तोड़ा है। मुझे लगता है कि इसमें ट्रेंड रिज्यूम हुआ है ऊपर की तरफ। स्टॉप लॉस रहेगा 3590 और टारगेट होगा 3850। ओके, कमेंस, आज नंबर्स भी आने हैं इसके। इससे पहले आज ही हमारी स्पॉटलाइट में भी था कमेंस का स्टॉक, और देखिए डे हाई पर बंद हो रहा है। ये शानदार मोमेंटम यहाँ पर। अब काम करें, बीटीएसटी कॉस्ट तो सारी पूरी हुई। वीरू के पास चलते हैं आज की मार्केट ब्रेथ के लिए। बैन में वैसे कोई खास अपडेट है नहीं, ना तो कोई एंट्री है ना बैन में कोई एग्जिट है। तो एफएनओ का अपडेट एक तो ये हो गया, लेकिन अब वीरू के पास चलते हैं और जानते हैं कि आज की मार्केट ब्रेथ कैसी रही। वीरू, बताइए। अच्छी अब अनुज ब्रेथ और आखिरी की 1 घंटे की शॉर्ट कवरिंग ने इस ब्रेथ को बहुत ही रब रखने सुदृढ़ मजबूत कर दिया। हालांकि जैसे कि आप कहते थे कि इसको एक ट्रेंड न माना जाए अभी, आई थिंक इट्स मोर और लेस एक्सपायरी इम्पैक्ट, बट लुक एट लॉन्ग्स। 120 लॉन्ग, शॉर्ट कवरिंग 40 में। स्टैट्स ही बदल गए, जो कहते हैं ना, मीन हालात बदल गए, बिल्कुल वही था। शॉर्ट लगभग 53 में, 7 में लॉन्ग अनवाइंडिंग। आपकी स्क्रीन पे एनसीसी, हीरो मोटोकॉर्प, स्टार, कोफोर्ज ने एग्जैक्टली अगर आप देखिए 9:15 पे अपना 20 डे में छुआ, वहाँ से पुल बैक कंटिन्यू करता हुआ डे हाई पे क्लोज होता हुआ। आरबीएल बैंक इस स्टॉक में कुछ डिफरेंट है, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से इस दौर की हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ। शॉर्ट कवरिंग ल्यूपील में थी, पिरेबल फार्मा, परसिस्टेंट सिस्टम, मिड कैप आईटी में दूसरा वो काउंटर जिसमें आज शॉर्ट कवरिंग थी। टोरेंट पावर में भी अच्छा मूव था। पोस्ट अर्निंग्स शॉर्ट बिल्डअप था बीएचएल में। अदानी ग्रुप के सारे स्टॉक्स में हैमरिंग हुई। सेम इज द केस विद अदानी ग्रीन, केफिन, जिंदल स्टेनलेस। और जहाँ तक लॉन्ग अनवाइंडिंग का सवाल, जहाँ प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए, पीएनबी हाउसिंग में ये क्रम पिछले हफ्ते से इस हफ्ते में भी कायम रहा। और बाकी एनबीसीसी, बजाज फिनसर्व, वेदांत और बीएल, ये कुछ ऐसे काउंटर्स जहाँ पे आज सॉफ्टनेस रही। आज यहाँ पे प्रॉफिट्स कैश